आप और मैं संचालित करते हैं और एक व्यापक व्यवस्था का हिस्सा हैं। लोगों, समूहों और सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों का एक संयोजन, जहां हम विश्वास, व्यवहार, मूल्य और मानदंड साझा करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं जब यह व्यवस्था दमनकारी और पितृसत्तात्मक है? हम क्या करते हैं जब व्यवस्था पदानुक्रमित विचारधाराओं और हिंसा को बढ़ावा देती है और हाशिए पर मौजूद पहचानों को खामोश कर देती है? आमूलचूल परिवर्तन ही आगे बढ़ने का रास्ता है। यदि व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से विकृत है, इसकी नींव से ही फिर से काम करना चाहिए। एक व्यवस्था बदलाव। व्यवस्था परिवर्तन को इस रूप में समझा जाता है: यथास्थिति को बदलने के लिए तैयार की गई उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी व्यक्ति के कार्य या संरचना में बदलाव करना। इसके लिए लोगों के नजरिए में बड़े बदलाव की जरूरत है और काम करने के तरीके में भी। हम सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों को संबोधित करते हैं, अंतर्निहित संरचनाओं को बदलकर और छुटकारा पाकर। व्यवस्था के घटक जो इन समस्याओं को बनाए रखते हैं, जैसे नीतियाँ, दिनचर्या, संबंध, संसाधन, शक्ति संरचना और मूल्य। परिणाम एक स्थायी और परिवर्तनकारी बदलाव होगा। लेकिन हमें इसे पावर लेंस के माध्यम से देखना चाहिए, जो इस बात पर गंभीर चिंतन की मांग करता है कि विशेषाधिकार प्राप्त कौन है और मूल्यवान बनाम जो व्यवस्था द्वारा छोड़े गए या नुकसान पहुंचाए गए हैं। व्यवस्था परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जो विविध पहचान के लोगों को एक साथ लाता है। यह कुछ ऐसा है जिस पर नारीवादी आंदोलन दशकों से काम कर रहे हैं। वैश्विक पितृसत्तात्मक शोषण, दमन की अन्य प्रणालियों के साथ गुंथा हुआ है। यह प्रभुत्व की पारंपरिक पदानुक्रमित संरचनाओं से सत्ता को स्थानांतरित करना चाहता है, सोचने के नए तरीकों के लिए, जैसे सहयोग और शक्ति और संसाधनों को साझा करना। इसमें एक कदम पीछे हटना और प्रक्रिया का मूल्यांकन करना शामिल है। और मैं यहाँ क्यों हूँ जैसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं की तुलना में हम कैसे करते हैं, इसके बारे में अधिक है। तो हम ऐसा करने के लिए क्या और कैसे करें? कुंजी है लगातार पारदर्शी और खुली बातचीत और एक भावना जो सामाजिक कार्यवाही को बढ़ावा देती है, जहां हर किसी को जवाबदेह ठहराया जाता है। नारीवादी व्यवस्था परिवर्तन चुनौतियों के समाधान करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। संसाधनों और अवसरों की कमी से संबंधित और डोनर संस्थाओं की प्रक्रियाओं द्वारा लाया गया संकीर्ण दृष्टिकोण। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नारीवादी व्यवस्था परिवर्तन लाने में फंडर्स की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही है। समान लक्ष्यों की दिशा में काम करने वाले लोगों और संगठनों के बीच अहितकारी प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को दूर करने में। इसके अतिरिक्त महिला जमीनी संगठन अक्सर अलगाव में काम करते हैं और उनकी सापेक्षिक मान्यता और नेटवर्क तक पहुंच की कमी के कारण व्यवस्था परिवर्तन को प्रभावित करने में संघर्ष होता है। मेन एंगेज अलायंस में हम असमान सत्ता संरचनाओं और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को खत्म करने और सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय न्याय की दिशा में एक नारीवादी व्यवस्था परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध होकर इसे बदलाव के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम संस्थागत और वैचारिक दोनों स्तरों पर पुरुषों और लड़कों के साथ अपने काम में और व्यक्तिगत पुरुषों के दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने के प्रयासों में पितृसत्तात्मक मर्दानगी पर गंभीर रूप से चिंतन करते हैं। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर कार्य करना पर्याप्त नहीं है। हम नारीवादी व्यवस्था परिवर्तन का समर्थन करने और पुरुषों और लड़कों को व्यवस्थागत परिवर्तन के एडवोकेट्स के रूप में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ तक कि छोटे से छोटे बदलाव भी मायने रखते हैं और हर छोटे कदम के साथ हम बदलाव ला रहे हैं। हम एक व्यवस्था का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्था हमारे बिना मौजूद नहीं हो सकती। अगर हम एक बेहतर दुनिया चाहते हैं तो हमारे पास सही बदलाव लाने की ताकत है।